अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा 4th पार्ट है, जिसमें हम बात कर रहे हैं, पिछली 3 वीडियो आ चुकी हैं हमारी जून 2018 के PYQs UGC नेट अरबिक, उससे हम गुफ्तगू कर रहे हैं। अगर आपने पिछली 3 वीडियो, पहले के 3 पार्ट जिसमें हमने 25, 25, 50 यानी 75 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं और काफ़ी डिटेल में कर चुके हैं, आपने वो नहीं देखे हैं तो जाकर उनको देखें। इसी तरीके से अगर आप हमारे क्रैश कोर्स के बारे में नहीं जानते हैं तो उसके ताल्लुक से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप UGC नेट अरबिक की तैयारी कर रहे हैं और आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी टाइम कम है, 30 दिन भी काफ़ी हैं, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं हमारा क्रैश कोर्स। इसी तरीके से हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है। डेली क्वेश्चन आपको, डेली क्विज़ दी जाती हैं और वीकली मॉक टेस्ट दिए जाते हैं, बल्कि अब तो हम वीकली 2 मॉक टेस्ट देने की कोशिश करेंगे क्योंकि टाइम कम है और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट आपको मिलना चाहिए। इसी तरीके से आप हमारा रिवीजन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हमारा 10 सितंबर से शुरू हो रहा है, यानी परसों से शुरू हो रहा है। तो चलिए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला सवाल है, वक़द वलदतहु उम्मुहु, उनको जन्म दिया उनकी माँ ने, जन्म दिया उनकी माँ ने कैसी हालत में, आमा, कि वो अंधे थे, फमा नज़रा इला दुनिया कत्तो, तो उन्होंने दुनिया की तरफ कभी नहीं देखा, तो उन्होंने दुनिया की तरफ कभी नहीं देखा। तो ये किसके बारे में है? तो यहाँ पर हम देखें, अबू नवास अंधे नहीं हैं, हम नहीं जानते, इब्न रूमी भी ये आमा नहीं है, नाबीना नहीं है, इब्नुल मोतिस भी नहीं है, बशार इब्न बुर्द के बारे में है। और हसन ज़य्यात ने, ऐसी इबारत तो मैंने कहीं नहीं देखी है, लेकिन हसन ज़य्यात की जो इबारत है वो है वलिदा अकमहा फमा रअत दुनिया कत्तो, वो अंधे पैदा हुए और उन्होंने कभी दुनिया नहीं देखी। तो सेम मीनिंग है, इन्होंने कर दिया वलदतहु उम्मुहु या वलिदा वलदतहु उम्मु, बात तो एक ही है। जब वलिदा कह रहे हैं कि पैदा हुआ तो पैदा करने वाला कोई और है, तो इस तरह की इबारत यहाँ पर ले आए। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा आपका बशार इब्ने बुर्द, बशार इब्ने बुर्द। बशार इब्ने बुर्द जो हैं आपके असर अब्बासी के हैं, शुआराए मौलदीन में से समझाते हैं, ज़ईमुल मुहद्दिसीन कहे जाते हैं, ज़ईमुल मौलदीन कहे जाते हैं, या आखिर मन यहतज्जु मिनन नुहात। ठीक है, ये आखिरी हैं जिनके नुहात जो है, जिनके शेर से हुज्जत पकड़ते हैं, उनके बाद वालों में जिनको मौलदीन कहा जाता है। और ये भी मौलदीन के पहले हैं, और जो जिनसे हुज्जत पकड़ी जाती है, जो मौलदीन से पहले थे, उनके आखिरी हैं। ठीक है, उनके आखिरी हैं। तो ये बशार इब्ने बुर्द, ये हिजा में भी काफ़ी मशहूर हैं, इन्होंने मेहंदी वगैरह की हिजा की है, महदी की। ठीक है, और इसी तरीके से ये गज़ल में भी काफ़ी मशहूर है, इनको शाइरुल गज़ल कहा जाता है, शाइरुल गज़ल कहा जाता है। इनकी कुन्यत है अबू मुआद, और मुरअफ़ इनको लक़ब दिया जाता है क्योंकि ये कान में रोसतुन यानी कुर्त, ठीक है, कोई बाल कहते हैं, जो भी कान में पहना जाता है वो पहनते हैं। ठीक है, अबू नवास, ये आपके, इनको शाइरुल खुमरियात कहा जाता है। खुमरियात, इन्होंने शराब को ऐसे लिया था जैसे महबूबा है, ऐसे बयान करते थे। फिर इब्न रूमी की बात करें तो ये मुतशाइम बहुत थे, मुतशाइम, और आदमी हो भी जाता है, आप नहीं जानते इनकी ज़िंदगी में क्या हुआ है। ठीक है, इनके 2 बेटों का इंतकाल, माँ का इंतकाल, बाप का इंतकाल, 2 बीवियों का इंतकाल। ठीक है, इस तरह से कुछ वफ़ातें हुई हैं जिसकी वजह से ये फिर मुतशाइम हो गए थे, पेसिमिस्टिक हो गए थे, और इनकी शायरी जो है वस्फ़ में है, किस में है, वस्फ़ में है। इसी तरीके से इन्होंने अपनी शायरी में खाने पीने को भी ज़िक्र किया है। इब्नुल मोतिस जो हैं, इब्नुल मोतिस, इनका नाम हम देख लेते हैं, अबुल अब्बास इब्नुल मोतिस, इनका नाम है आपका अबुल अब्बास अब्दुल्लाह इब्नुल मोतिस, अब्दुल्लाह इब्नुल मोतिस। 247 में पैदाइश है, इराक़ी हैं, 247 में 47 में पैदाइश है और 296 में इनकी वफ़ात है। 247 में इनकी पैदाइश है और 296 में इनकी वफ़ात है। ये खलीफा बने थे, खलीफा हैं। ठीक है, इसी वजह से इनको कहा जाता है कि वो कौन है, वो शायर कौन हैं जो उसरे खिलाफत से हैं। ठीक है, उसरे खलीफा से हैं, तो यही हैं। और जो खलीफा बने, ये खलीफा बने भी, लेकिन एक दिन एक रात के लिए बने, जिसकी वजह से इनको खलीफतो यौमिन व लैला भी कहा जाता है, एक दिन और एक रात के खलीफा, खलीफत यौमिन व लैलतिन इनको भी कहा जाता है। इराक़ से हैं, असर अब्बासी से ताल्लुक़ रखते हैं। इसी तरीके से इनका लक़ब है मुर्तज़ा बिल्ला, मुर्तज़ा बिल्ला। ठीक है, इसी तरीके से इनको इल्मुल बदी का मुअस्सिस कहा जाता है, मुअस्सिसो इल्मुल बदी इनको कहा जाता है, मुअस्सिसो इल्मुल बदी इनको कहा जाता है। ठीक है, और इनकी जो किताबों में है, नंबर 1 तबक़ातुश शुआरा अल बदी। ठीक है, तबक़ातुश शुआरा एक मशहूर किताब है इनकी। इसी तरीके से इनकी एक मशहूर किताब अल बदी है। ठीक है, अल बदी इनकी एक किताब है। ठीक है, अशारुल मुलूक है, अशारुल मुलूक मशहूर किताबों में से है इनकी, अशारुल मुलूक है। इसी तरीके से किताबुल जवारिह वस्सैद, किताबुल जवारिह वस्सैद भी इनकी मशहूर किताबों में से है। ठीक है, किताबुल जवारिह
वसहल। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कअन्नमल माउ फी सफ़ाइन, गोया कि पानी सफाई में, ठीक है, साफ़ में, क्लीननेस में, वक़द जरा, जबकि वो चलता हो, तो ज़ाइबुल लुजैन, ठीक है, ये ज़ाइबुल लुजैन है। तो गोया कि पानी को तशबीह दी जा रही है, गोया कि पानी है, पानी को तशबीह दी जा रही है ज़ाइबुल लुजैन से, ठीक है, ज़ाइबुल लुजैन से पानी को तशबीह दी जा रही है। तो मुशब्बह क्या हुआ, पानी हुआ, माँ हुआ, और आपका जो मुशब्बह बिही हुआ वो ज़ाइबुल लुजैन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल वही है, ज़ाइबुल लुजैन क्या है, ज़ाइबुल लुजैन इस शहर में है आपका मुशब्बह बिही, ठीक है, मुशब्बह बिही। तो ये आपका जो है यहाँ पर काफ़ अदात तशबीह भी है। अदात तशबीह क्या है, काफ़ है, फिर मुशब्बह क्या है, माँ है, फिर वजह शिब क्या है, फ़ी सफ़ाइन, वजह शिब क्या है, फ़ी सफ़ाइन। इसको हम डिटेल में पढ़ा चुके हैं। और इसी तरीके से अगर आपको बलागा का कोर्स लेना है तो आप बलागा के लिए हमारे UGC नेट वाले भी और एम अरबिक वाले भी, दोनों आप बलागा के लिए हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर सिर्फ बलागा की वीडियोस भी आपको दी जा सकती हैं। अगला सवाल है यहाँ पर कुतिला अब्दुल हमीद अल कातिब मअल खलीफती मरवान फी सौरतिल खुरासानिय्या व ज़ालिका सना। और ये क्वेश्चन जो है अलग अलग अंदाज में आता है। हमने देखा कि दिसंबर 2019 में इसको अलग अंदाज में बयान किया गया, इसको अलग अलग अंदाज में। तो अगर आप PYQs का एनालिसिस करेंगे तो आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे कि वो घुमा के पूछे जाते हैं। जैसे आपका जमील बिन मामर के बारे में हमने देखा, कुछ ना कुछ घुमा के उसके उनसे सवाल बनना ही है, अलग अलग अंदाज में उनसे सवाल बनेगा। यहाँ भी इस तरीके से सवाल है। अब यहाँ से पूछा गया है कि आपकी मिलादी के हिसाब से डेट पूछी गई है। वैसे हमें पता है 132 में इनकी वफ़ात हुई अब्दुल हमीद कातिब की, लेकिन मिलादी के हिसाब से ये कितनी बन रही है, तो मिलादी के हिसाब से ये बन रही है आपकी, किधर है, मिलादी के हिसाब से ये आपकी बन रही है 750, ठीक है, मिलादी के हिसाब से कितनी बन रही है, 750। अब यहाँ पर मेरी एक बात सुन लें, मैं अगर अपनी बात बताऊँ तो मैंने क्या किया था, अपनी उसमें जो असर कदीम है पूरा, उनकी मैंने जो हिजरी याद की थी, इसी तरीके से असर उंदलुसी की भी हिजरी याद की थी, इसी तरीके से आपका जो है मैंने इनकी हिजरी याद की थी, अदब महजर, फिर जो असर हदीस के आ जाते हैं उनकी हमने उनकी, जैसे अदब महजर है या फिर आपके अदब हदीस है या अदब हिंदी भी है, तो उनकी मिलादी याद की थी, मिलादी याद की थी। लेकिन आज मैं आपको कहूँगा कि आप जो है सबकी सब कुछ याद करें, प्लीज़ सबकी सब कुछ याद करें। फोकस ऐसे करें जैसे मैंने याद की थी, तो पहले वो याद करें। जैसे असर कदीम में क्या है, पहले आप हिजरी याद करें, बाद में ईसवी पे आएँ, ये नहीं कि अभी हिजरी याद हुई नहीं है ईसवी पे पहले आ जाएँ, ठीक है। फिर उसके बाद असर हदीस में तो सिर्फ मिलादी ही याद करना है, 7 यूनिट की बात करें अगर, इसी तरीके से आपके उस यूनिट की भी बात करें अदब महजर की। लेकिन आप अदब हिंदी में तो आपको दोनों ही याद करना चाहिए, अदब हिंदी में दोनों याद करना चाहिए, इसी तरीके से अदब उंदलुसी में भी आपको दोनों ही याद करना चाहिए, ठीक है। बाकी असर कदीम जो हुआ, असर अब्बासी, असर उमवी, इनमें आप हिजरी की पहले याद करें, फिर जब याद हो जाए फिर ईसवी पे याद करने चले जाएं, फिर उसके बाद आप असर हदीस में तो सिर्फ ईसवी ही याद करना चाहिए और किसी तरफ नहीं जाना चाहिए। तो इस तरीके क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन अभी लास्ट के जो पिछले वाले हैं, जैसे दिसंबर, ये जून 2018 बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है, ठीक है, ये 4-5 जो पिछले हुए हैं हमारे एग्ज़ाम, उनमें ये ईसवी पूछी गई है असर कदीम में, ये असर कदीम है ना, तो ईसवी पूछी गई है। तो प्लीज़ आप ईसवी वगैरह भी याद करें। और हम देखें तो हसन ज़ैयात ने उनको बयान किया हुआ है, आप यहाँ से विकीपीडिया वगैरह से भी ले सकते हैं। उसके बाद अगला सवाल है इन्नल मुख्तरे लिल मुअश्शिह, ठीक है, लिल मुअश्शा, मुअश्शा के मुख्तरे कौन हैं, तो मुअश्शा के मुख्तरे जो हैं मुक़द्दम बिन मुआफ़िर, अजीब अजीब अलग अलग जगह पर नाम लिखे होते हैं। तो मुक़द्दम बिन मुआफ़िर या मुआफ़ा अलगरीरी या अलफरीरी या अलक़बरी जो भी है, तो इस सही जवाब आपका ये है मुक़द्दम बिन मुआफ़ा अलक़बरी। अलमुअश्शा जो है वह कलामुन मंज़ूमुन अला वज़न मख़सूसन, कलामुन मंज़ूमुन जो कल वीडियो हमारी आई थी क्रैश कोर्स में, कलामुन मंज़ूमुन अला वज़न मख़सूसन, ठीक है। तो मुक़द्दम बिन मुआफ़ा अलगरीरी हैं, और जो मुअश्शहात की शुरुआत हुई है वो अंदलुस में हुई है अवाखिरल क़र्न सालिस अल हिजरी, अवाखिरल क़र्न सालिस अल हिजरी, जो कि आपका बनता है 9वीं मिलादी, ठीक है, 9वीं ईस्वी। फिर उसके बाद अगला सवाल है वलिदल क़ादी अल फ़ाज़िल बी, ठीक है, क़ादी अल फ़ाज़िल जो है कहाँ पर पैदा हुए, तो आप देखें हमें याद है अस्क़लान में पैदा हुए। अब उन्होंने क्या किया, उसी तरीके के नाम लेके आ गए, नजरान, हर्रान, मारतुन नोमान, ठीक है, यानी आन, इस तरीके से ये यही तो करते हैं ये लोग, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। जो ऐसे ही ऑप्शन होते हैं तो फिर बंदा फिर फंस जाता है। माना अगर आपको पक्का याद नहीं हुआ, आपको आपने ऐसा याद किया था कि क़ाज़ी फ़ाज़िल कोई आन में पैदा हुए, तो फिर आन में सब तो आन हैं, आप फंस जाएंगे, ठीक है। तो अस्क़लान में पैदा हुए और अस्क़लान आपका फ़िलिस्तीन में है, और क़ाज़ी फ़ाज़िल की वफ़ात हुई काहिरा में जो कि मिस्र में है। इनकी पैदाइश कहाँ हुई, तो पैदा हुए फ़िलिस्तीन में और वफ़ात हुई मिस्र में, काहिरा में, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखें नजरान आपका ये
सऊदीया में मौजूद है, नजरान सऊदीया में है, हर्रान जो है तुर्किया में है, अस्कलान फ़िलिस्तीन में है, और मुअर्रतुन नोमान वही अबुल आला अल मुअर्री तो ये आपका सूरिया और दिमश्क के अंदर है। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल है अजादा जमील सदक़ी अज़्ज़हावी अल-लुग़ात अल-मुख़्तलिफ़ा। ठीक है, तो जमील सदक़ी अज़्ज़हावी ने ये आपका ये जो इबारत उठाई गई है ना, ये इबारत पूरी की पूरी उठाई गई है हन्ना फ़ाख़ूरी से, इसी वजह से अहमियत देते हैं, वरना हन्ना फ़ाख़ूरी की जो असर हदीस की जो आपकी डेट वगैरह है ना, वो बिल्कुल बकवास है और भी बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं उसमें। ठीक है, लेकिन इस तरह होता क्या है, हम हन्ना फ़ाख़ूरी को क्यों इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम वाले वहीं से इबारतें उठा लेते हैं यार। ठीक है, तो यहाँ पर देखें अजादा जमील सदक़ी अज़्ज़हावी, जमील सदक़ी अज़्ज़हावी ने ज़ुबानें अच्छी की थी, उनके पास ज़ुबान में इत्क़ान था, कुछ ज़ुबानें में महारत हासिल की थी। एक वो कौन थी, अरबिया थी, फ़ारसिया थी और तुर्किया थी। फ़ारसिया थी और तुर्किया थी, अरबिया थी, तुर्की क्यों थी, तुर्की गए थे, और फ़ारसी क्यों थी तो उसको वो देखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी फ़रंस में इनका कोई रोल, इनका कोई हाथ नहीं था, तो सही जवाब क्या होगा, फ़रंसिया। उसके बाद अगला सवाल है अशहरु माफ़ी दीवान इमरुल कैस व मुअल्लक़तहु वहिय तक़अ फ़ी नह। अब देखें इमरुल कैस के मुअल्लक़ा में कितने शेर हैं, अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें एनटीए में मिल गया है। ठीक है, वो अलग बात है, कोई अलग टीचर क्वेश्चन बनाएगा तो हो सकता है अलग किताब से उठाए तो अलग कर दे, ये चीज़ें होती हैं क्योंकि एग्ज़ाम बनाने वाले भी अलग होते हैं और हमेशा एक ही आदमी नहीं रहेगा, एक ही किताब से नहीं बनाए जाएंगे, अलग अलग किताब से बनाए जाएंगे। तो इसका क्या है, आपका इमरुल कैस का 80 बैत पर मुश्तमिल है। कितने पर मुश्तमिल है, 80 बैत पर मुश्तमिल है। और इसी तरीके से साथ में अंतरा बिन शद्दाद का भी 79-80 का जिक्र है, अंतरा बिन शद्दाद का भी 79-80 का जिक्र है। ठीक है, 80 का जिक्र है। अब जो सारे मुअल्लक़ात हैं, अगर मैं उनके बैतों की बात करूं कि कितने कितने बैत हैं, तो सबसे पहले हमारा टोटल आता है 2 बंदे 100 पर पहुंचे हुए हैं। एक ऐसे तरीके से याद करें, 2 बंदे 100 पर पहुंचे हुए हैं। अब वो 2 बंदों की बात बाद में करेंगे, पहले ये करेंगे कि सबसे ज़्यादा किसके हैं। तो सबसे ज़्यादा हैं आपके 104, सबसे ज़्यादा हैं आपके 104, जो किसके हैं, तरफ़ा बिन अल अब्द के, तरफ़ा बिन अल अब्द के। ठीक है, तरफ़ा बिन अल अब्द के 104 हैं। फिर आपने बताया साहब कि 200 पर पहुँचे हुए हैं, 2 बंदे जिनके 100 पर पहुँचे हुए हैं, तो 100 पर एक हैं आपके अम्र इब्न कुलसूम, अम्र इब्न कुलसूम। ठीक है, अम्र इब्न कुलसूम, तो ये हो गए 200 वाले। तो अम्र इब्न कुलसूम के 100 और सबसे ज़्यादा किसके, तरफ़ा बिन अल अब्द के। सबसे कम किसके हैं, तो सबसे कम हैं आपके ज़ुहैर इब्न अबी सलमा के, ज़ुहैर इब्न अबी सलमा के। ठीक है, ज़ुहैर इब्न अबी सलमा के कितने हैं, सबसे कम 59, सबसे कम ज़ुहैर इब्न अबी सलमा के कितने, सबे मुअल्लक़ात में से, वरना उबैद बिन अबरस वगैरह के और दूसरे लोग हैं उनके कम भी हैं। ठीक है, उनके शायद 49 या 48 हैं उबैद बिन अबरस के, लेकिन हम इन 7 की बात कर रहे हैं, सबे मुअल्लक़ात की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे कम किसके हैं, ज़ुहैर इब्न अबी सलमा के 59। बाकी हमने इमरुल कैस का पता चल गया 80। फिर उसके बाद इमरुल कैस के साथ कौन बंदा साथ में आएगा, अंतरा बिन शद्दाद, अंतरा बिन शद्दाद। ठीक है, अंतरा बिन शद्दाद जिनके 79 और 80 का तस्करा है, तो 79-80 जो भी याद कर लें दोनों में से। ठीक है, 79 और 80 का तस्करा है। फिर उसके बाद 2 रह जाते हैं, 2 रह जाते हैं और वो 2 आखिर में ही होते हैं क्योंकि ये टॉप के हैं जो हमने अभी 5 बयान किए। फिर उसके बाद एक रह जाते हैं अल हारिस बिन हिल्ज़ा अल यशकुरी, अल हारिस बिन हिल्ज़ा अल यशकुरी। ठीक है, उसके बाद आपके रह जाते हैं लबीद बिन रबिया, लबीद बिन रबिया। तो हारिस बिन हिल्ज़ा अल यशकुरी के आपके हैं 85 और लबीद बिन रबिया के हैं 88। ठीक है, हारिस के कितने हैं 85 और लबीद के हैं 88। ठीक है, इस तरीके से आपने देखें 2 जोड़े वो बनाए 100 वाले, 100 पे आपका एक 100 पे कौन है, अम्र बिन कुलसूम है, एक जोड़ा ऊपर हो गया तो तरफ़ा बिन अल अब्द जो इनके सबसे ज़्यादा हैं। सबसे कम किसके हैं, ज़ुहैर बिन अबी सलमा के, 2 जोड़ा, एक जोड़ा हमारा है अम्र बिन कुलसूम का, एक जोड़ा है हमारा इमरुल कैस का जिनके 80 हैं, और अंतरा बिन शद्दाद का जिनके 79 या 80 का तस्करा है। इसी तरीके से एक जोड़ा और है लबीद बिन रबिया और हारिस बिन हिल्ज़ा का। तो कम ज़्यादा किसके हैं, लबीद बिन रबिया के। ठीक है, लबीद बिन रबिया के 88 हैं और हारिस बिन हिल्ज़ा के आपके 85 हैं। इस तरीके से आपका हो गया, तो ये हो गया ना। चलते हैं आगे, अगला सवाल है अर्रईसुल अव्वल जमात अबोलो। ये ऐसा सवाल है जो नए बच्चे बिल्कुल फंस जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता ये हो क्या गया। भाई मैंने कोई चीज़ फाउंड की, मैंने बनाई, लेकिन मैं खुद प्रेसिडेंट नहीं बना, उसका प्रेसिडेंट कोई और बन गया, तो हुआ क्या, अपोलो जो है, अबोलो है जो है जमात अबोलो, इसको बनाया किसने, अहमद ज़की अबू शादी ने। मुअस्सिस कौन है, अहमद ज़की अबू शादी जो कि डॉक्टर हैं, अहमद ज़की अबू शादी। लेकिन उन्होंने उसका रईस किसको बनाया, बुज़ुर्गों को बनाया। तो बुज़ुर्ग थे अहमद शौकी। ठीक है, वो खुद ना बने बल्कि अपने बुज़ुर्ग को, जो शायरी में जिनका मकाम है और जिस वक्त ये बनी है 1932 में। ठीक है, उसी साल इनका इंतकाल भी हुआ। तो बुज़ुर्ग हैं और शायरी में अमीरुश शुआरा कहा जाता है। तो समझ रहे हैं ना कौन रईस बनेगा,
प्रेसिडेंट इनको बनाया, फिर इनका इंतकाल हो गया, फिर दूसरे प्रेसिडेंट बने खलील मतरान। तो यहाँ पर सही जवाब होगा अर्रईसुल अव्वल जमात अबोलो अहमद शौकी, अर्रईसुल अव्वल जमात अबोलो अहमद शौकी। बाकी रईस जो जमात अबोलो जो है वो रोमांसिया से मुतासिर थी, रोमांसिया अल इंजलिजिया से, इंग्लिश रोमांसिया से, क्योंकि ये अहमद ज़की अबू शादी जो हैं, जो अंग्रेज़ में एंजलतरा में पढ़ के आए थे, तो इंग्लिश से काफ़ी मुतासिर थे। और इनके उदबा जो सारे हैं जो जमात अबोलो से मिलते हैं, आपके इब्राहिम नाजी हैं, अली महमूद ताहा हैं, हसन कामिल सैरफ़ी हैं, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। इनमें से तकरीबन 15 से ऊपर आते हैं, सबको याद करेंगे आप, ठीक है। अगला सवाल है शायर महजरी, वो महजरी शायर सुजना अबूहू, जिसके बाप, ये सवाल भी कई बार अलग अलग अंदाज में, इसको याद रख लेना, भूल नहीं सकते आप इसको। वो शायर, वो महजरी शायर सुजना अबूहू, जिसके बाप को कैद कर दिया गया, वह हुज्जत अमलाकुहू, और उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया गया, कि ठीक है, कुर्की कर ली गई, पता नहीं क्या बोलते हैं इंग्लिश में बताना इसको क्या बोलेंगे, हुज्जत अमलाकुहू, ठीक है। तो उसके बाप की कुर्की कर दी गई, सारी उसकी प्रॉपर्टी छीन ली गई। तो किसके बारे में है? जुबरान खलील जुबरान के बारे में, खलील जुबरान खलील जुबरान के बारे में है ये। और ये सवाल आपका कई बार आ चुका है, और शायद इनके बाप जो जेल में है 3 साल तक रहे थे, 1891 से 1894 ऐसा कुछ, बाकी आप कमेंट में लिख सकते हैं सही क्या है, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है सुम्मी अबुल कासिम अश-शाबी निस्बतन इला, अबुल कासिम अश-शाबी को शाबी क्यों कहा गया? तो अबुल कासिम अश-शाबी को शाबी क्यों कहा गया? निस्बतन इला करियती ही, इनके गाँव की तरफ निस्बत करते हुए। तो ऐसे भी क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। आप देखें कि किसी को शाबी क्यों कहा जाता है, किसी को अगर रसाफ़ी कहा जा रहा है तो रसाफ़ी क्यों कहा जा रहा है, किसी को अगर बारूदी कहा जा रहा है तो क्यों कहा जा रहा है, किसी को ज़हाबी कहा जा रहा है तो क्यों कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये निस्बत वाला भी खेल काफ़ी है, और आपका ये क्वेश्चन बन सकता है। तो जब जिसको भी पढ़ें सबकी निस्बतों को टटोल के देख सकते हैं, अपने साथियों से, आपके ग्रुप होंगे, या फिर मुझसे भी पूछ सकते हैं किसी की निस्बत वगैरह में आपको डाउट है। तो इनको क्यों कहा जाता है? इनके गाँव की तरफ निस्बत करते हुए, जो कि इनके गाँव था शाबी, ठीक है, अबुल कासिम अश-शाबी। उसके बाद अश-शाइरुल्लज़ी साफ़रा इलल कुस्तुनतुनिया, वो शायर जो कुस्तुनतुनिया गए, वआदा मा इस्माइल बादशाह इला मिस्र, और इस्माइल बादशाह के साथ मिस्र आ गए, ठीक है। जो कुस्तुनतुनिया गए, तो कुस्तुनतुनिया कौन गए? तो कुस्तुनतुनिया गए आपके महमूद सामी अल बारूदी, ठीक है, महमूद सामी अल बारूदी जो आपके कुस्तुनतुनिया गए। फिर उसके बाद इस्माइल बादशाह के साथ वो मिस्र आ गए। उसके बाद अगला सवाल है राइदुर रिवायात तारीख़िया, राइदुर रिवायत तारीख़िया, रिवायती तारीख़ का पायनियर किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका जुर्जी ज़ैदान को। ये किसको कहा जाता है? आपका जुर्जी ज़ैदान को आपका राइदुर रिवायात तारीख़िया कहा जाता है। बाकी यहाँ पर लक़ब देख लें अगर, तो लक़ब ताहे हुसैन को आपका अमीदुल अदबिल अरबी कहा जाता है, अमीदुल अदबिल अरबी कहा जाता है। तौफ़ीक़ अल हकीम को अबुल मसरा अज़्ज़हनी कहा जाता है, तौफ़ीक़ अल हकीम को अबुल मसरा अज़्ज़हनी कहा जाता है। और मोहम्मद हुसैन हैकल को अबुर रिवाया अल अरबिया कहा जाता है। अबुर रिवाया, अमीद नहीं कह रहा हूँ, अबुर रिवाया अल अरबिया यानी पहली रिवायत है, ठीक है। फिर उसके बाद आशा हस्सान इब्न साबित नहवा, ठीक है, हस्सान बिन साबित की टोटल ज़िंदगी क्या हुई? तो हम जानते हैं कि 60 साल इन्होंने इस्लाम में जिए और 60 साल आपके जाहिलियत में जिए, 60 साल इस्लाम में जिए और 60 साल जाहिलियत में। अब इसको जोड़ लीजिए तो ये बनेगा मियातुं व इशरीन सना, मियातुं व इशरून सना, ठीक है, या आशा मियातुं व इशरीन सना, ठीक है। ये जिए कितना जिए? 120 साल, 120 साल। उसके बाद अगला सवाल है अल-खुतबतुल बतरा, अल-खुतबतुल बतरा क्या है? मंसूबतुन किसकी तरफ मंसूब है? तो खुतबा बतरा जो है आपका ज़ियाद इब्न अबीह की तरफ मंसूब है, जिनकी वफ़ात ताऊन से हुई है। किससे हुई है? ताऊन से हुई है इनकी वफ़ात, ज़ियाद इब्न अबीह की। अल-खुतबतुल बतरा, खुतबतुल बतरा का मतलब कि वो खुतबा जिसको शुरू कर दिया जाए या जिसको पूरा पढ़ दिया जाए लेकिन उसमें हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन की ना हो, उसको खुतबा बतरा कहा जाता है। ये किसका है? ज़ियाद इब्न अबीह का। हज्जाज बिन यूसुफ काफ़ी बड़े ख़तीब हैं। इन्नी अरा रूसन कद ऐनत, ठीक है, वहाना किताफुहा, ठीक है, व इन्नी ला साहिबुहा, ये इनका खुतबा है। और 40 में इनकी पैदाइश हुई और 95 में इनकी वफ़ात हुई है। हज्जाज बिन यूसुफ अबू मोहम्मद इनकी कुनियत है। उक्सुम बिन सैफ़ी जो असर जाहिली के हुक्मा में से हैं, ख़तीब नहीं कहेंगे बल्कि हकीम कहेंगे, हुक्मा में से हैं, ये भी इस्लाम कबूल करना चाहते थे और इस्लाम के लिए निकल पड़े थे, लेकिन रास्ते में इनकी वफ़ात हो गई थी। तो लोगों ने गवाही दी कि शहीद अन्नहु अस्लम व कौमुहु, और लोगों ने गवाही दी कि वो उनकी कौम इस्लाम कबूल कर चुकी थी। और सहबान बिन वाइल इनको अख्तबुल अरब कहा जाता है, गर्चे अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ज़ियाद इब्ने बल्कि मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इनको क्या हुक्म दिया था? इनको क्या लक़ब दिया? अख्तबुल अरब, अख्तबुल अरब का लक़ब दिया। उसके बाद अगला सवाल है, सवाल क्वेश्चन तो हमारा यहीं से ही बन गया। देखें, हुआ अम्र इब्ने बहर इब्ने महबूब, बस हमारा क्वेश्चन बन गया, अब आगे की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चलिए ठीक है, आपने आगे का बता दिया हमें। हुआ अम्र इब्ने बहर
हुआ अम्र बिन बहर बिन महबूब। कौन है ये, कहाँ से हैं, मिन अहले बसरा, बसरा के हैं, बसरा में परवरिश हुई, तो मिन अहले बसरा, तो इसको भी याद रखना। मिन अहले बसरा का जब भी नाम आएगा तो जाहिज़ आएंगे, आपके खलील इब्न अहमद अल-फराहिदी आएंगे, इसी तरीके से आपका फरजदक आएंगे, तो ये लोग बसरा में टॉप पे हैं। इसी तरीके से बशार वगैरह भी ये बसरा के हैं, ठीक है। व उसी बफ़ी आखिर अय्यामी ही, और आखिरी अय्याम में इनको आधा फालिज हो गया था, आधा फालिज हो गया था, और 255 में इनकी वफ़ात हुई। 159 में पैदाइश और 255 में इनकी वफ़ात हुई। तो कौन है, तो ये हैं आपके अल-जाहिज़। तो वफ़ात हुई 255 में। हज़ार चीज़ें हैं जिससे हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अहले बसरा में बात करें, जैसे पहले नाम देखें तो नाम इनका क्या है, अल-जाहिज़, ठीक है, जाहिज़ ये नाम इनका है। तो इब्न अब्द रब्बी का नाम क्या है, अबू उमर अहमद इब्न मोहम्मद इब्न अब्द रब्बी। इब्न कुतैबा का अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्न मुस्लिम बिन अब्दुल मजीद, ऐसा कुछ नाम है। अबू लताहिया का अबू इसहाक इब्राहिम बिन अबिल फथ, ठीक है, इस तरीके से अबू इसहाक या थोड़ा और कुछ नाम होगा। ये हो गया नाम के बारे में, तो नाम से ही आपका जाहिज़। फिर उसके बाद मिन अहले बसरा से हैं, तो अहले बसरा से अबू लताहिया नहीं है, ये तो शाम के हैं। इब्न कुतैबा बगदाद कूफा के हैं। इब्न अब्द रब्बी जो हैं आपके कुर्तुबा उंदुलुस के हैं। जाहिज़ आपके बसरा से एक ही हो गया। फिर उसके बाद फालिज की अगर बात करें तो फालिज इब्न अब्द रब्बी को हुआ था, हाँ भाई ठीक है बात है। फालिज में तो चले 2 बंदे शामिल हो रहे हैं। फिर उसके बाद 255 में वफात हुई। तो 255 में किसकी वफात हो रही है, यहाँ पर जाहिज़ चले देखें, जाहिज़ की है 255, इब्न अब्द रब्बी की 328, इब्न कुतैबा की है 276, अबुल उताहिया की है आपकी 206, शायद 206, हाँ 130 से 206, ठीक है। अबुल अताहिया की ना अल-बुख्तरी, ठीक है, अबुल अताहिया की 206 है। तो इस तरीके से भी देख सकते हैं। तो हज़ार यहाँ पर के वो क्लू दिए हुए थे, हिंट्स दिए हुए थे, जिसकी वजह से हम इस आंसर तक, जाहिज़ तक पहुँच सकते थे। उसके बाद चलते हैं, अगला सवाल है हद्दिद ज़ौजल ख़ता फ़िल मज़कूरीन अदनाहु, यहाँ पर जो गलत है उसको बता दीजिए। शिफ़ाउल अलील ग़ुलाम अली आज़ाद अल-बलग्रामी की है, ठीक है भाई सही बात है। शिफ़ाउस सुदूर किसकी है, शिफ़ाउस सुदूर है आपकी फैज़ुल हसन सहारनपुरी की। अशिफ़ा किसकी है, तो अशिफ़ा अस्माई की है, और इसी तरीके से आपकी इब्न सीना की है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखें, बीच वाला मैं छोड़ दे रहा हूँ, अल-मुसव्वा शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी की है, मुअत्ता की शरह, ये याद रख लेना। अल-मुसव्वा क्या है, मुअत्ता की शरह, ये भी एक है, ये सही है, ये भी सही है। अद्दुर्र अल फरीद फी बयान क़वाइद तजवीद, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, ये भी इन्हीं की है। तो 3 ऑप्शन सही हुए, बीच वाला गलत है जो हम देख रहे हैं। अल-इत्हाफ़ लिमज़हबिल अहनाफ़ किसकी है, मुल्ला महमूद अलजी जौनफरी की, गलत। मुल्ला महमूद अल जौनपुरी की, गलत। बल्कि अल-इत्हाफ़ लिमज़हबिल अहनाफ जो है आपकी अनवर शाह काश्मीरी की है। किसकी है, अल-इत्हाफ़ ले मज़हबिल अहनाफ किसकी है, अनवर शाह काश्मीरी की है, ठीक है, किसकी, अनवर शाह काश्मीरी की है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, अब भी आगे आपका आ सकता है, लेकिन अब थोड़ा सा मुझे सुन लीजिए। एक किताब है इत्हाफ़ुस सादा अल-मुत्तक़ीन, इत्हाफ़ुस सादा अल-मुत्तक़ीन, ये है आपकी मुर्तज़ा अज़्ज़बीदी की। इत्हाफ़ुस सादा अल-मुत्तक़ीन ये किसकी है, अल-इत्हाफ़ लिमज़हबिल अहनाफ़ किसकी है, अनवर शाह काश्मीरी की। जबकि इत्हाफ़ुस सादा अल-मुत्तक़ीन किसकी है, ये है आपकी मुर्तज़ा ज़बीदी की। जबकि इत्हाफ़ुन नुबला अल-मुत्तक़ीन ये किसकी है, ये आपको कमेंट के अंदर लिखना है, ये आपको कमेंट करके लिखना है, इत्हाफ़ुन नुबला अल-मुत्तक़ीन किसकी है, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है उनतुदिबा अहमद अमीन को बुलाया गया किसके लिए, आप आकर बने मुदीर किसके, इदारतुस सक़ाफ़िया बेवज़ारतुल मारिफ़, एजुकेशन मिनिस्ट्री में इदारतुस सक़ाफ़िया के मुदीर आप बन जाएँ। कब की बात है, ये 1945 की बात है। ये कब की बात है, इसका सही जवाब क्या होगा, 1945। इस सवाल की वजह से हमने थोड़ी सी और डिटेल में चले गए हैं कि चलिए अहमद अमीन की ज़िंदगी में कुछ हम डेट देख लेते हैं। तो हम इनकी डेट क्या देखें, 1886 में इनकी पैदाइश है, 1886 एक डेट इनकी पैदाइश आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, 1886 की इनकी पैदाइश है। फिर उसके बाद 1916 में इन्होंने शहादतुल क़ज़ा हासिल की मदरसतुल क़ज़ा से, ठीक है, मदरसतुल क़ज़ा शरइया से शहादतुल क़ज़ा इन्होंने हासिल की, शहादतुल क़ज़ा इन्होंने हासिल की। फिर उसके बाद 1926 में ताहा हुसैन ने जब इनका नाम दिया तो वहाँ पर कुल्लियतुल आदाब में इन्होंने पढ़ाना शुरू किया। क्या किया, कुल्लियतुल आदाब में इन्होंने पढ़ाना शुरू किया। फिर उसके बाद 1939 में वहाँ पढ़ाते 1939 में वहाँ के डीन या हम अमीद कह लें वो बन गए। 1939 में कुल्लियतुल आदाब के प्रिंसिपल या अमीद या हेड बन गए वहाँ के, ठीक है, 1939 में। और इसी साथ और उनकी क्या है, 1945 में, यही जो सवाल है कि 1945 में इनको बुलाया गया।
और डेट भी हैं। 1914 में इन्होंने लजनतुत तालीफ व तर्जुमा व नश्र, जो 1954 इनकी वफ़ात तक कायम रही, ठीक है, उसको कायम किया, लजनतुत तालीफ व तर्जुमा व नश्र। और ये काफ़ी बड़ा काम इसने किया है इस अदबिया ने, इस अकेडमी ने, ठीक है। फिर उसके बाद 1936 में मुजल्लतुर रसाला निकाला इन्होंने, 1936 में मुजल्लतुर रिसाला निकाला। इसी तरीके से 1939 में इन्होंने अस-सक़ाफ़तुल अदबिया निकाला, मुजल्लतुस सक़ाफ़ा अल अदबिया निकाला। बाकी आखिरी वाला क्या कहेंगे? आखिरी वाला कहेंगे 1954 में इनकी वफ़ात हुई। तो इस डेट की वजह से हमने कुछ और डेटें भी आपको बता दी हैं ताकि आपका काम चल जाए। काना मईन अशार हाफिज़ इब्राहीम, हाफिज़ इब्राहीम के अशार का सरचश्मा क्या था? इनके अशार कहाँ से फूटते थे, कहाँ से निकलते थे? या हम कह सकते हैं मस्दर इल्हाम क्या था? तो इनका क्या था? सही जवाब क्या होगा? तजारिब शख्सिया, जो ज़िंदगी में इन्होंने तजुर्बा किया, इन पर भी मुसीबतें आईं, इन पर भी परेशानियाँ आईं। बाप का इंतकाल हुआ 4 साल की उम्र में, ठीक है, माँ का इंतकाल हुआ 1908 में, फिर इसी तरीके से जॉब नहीं मिल रही थी इनको, क्या समझ रहे हैं आप? जॉब नहीं मिल रही थी इनको, और वो तंगी हालत और ये सब चीज़ें जिसकी वजह से काफ़ी कुछ झेला इन्होंने, और फिर लोगों की तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझा, फिर उसकी वजह से इनको शायर मुस्तमा कहा गया। और यही बात कहें तो तजारिब शख्सी, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को जो इन्होंने झेला था उसको अपनी किताब में, अपने अशार में जिक्र किया है। अगला सवाल है अस्ससा व असदरा जुर्जी ज़ैदान मजल्लत हिलाल, ठीक है, जुर्जी ज़ैदान ने मजल्लत हिलाल कब निकाला? तो ये निकाला आपका 1892 में। कब निकाला? आपका 1892 में। उसके बाद अगला सवाल है वबता औज़ान अश्शअर अल-अरबी 15 वज़नन, ठीक है। तो अब सवाल किसना है? यहाँ पर क्या सवाल है? नाम पूछा गया है, किसने शेर अरबी के 15 औज़ान बताए हैं? तो सही जवाब क्या होगा? खलील इब्न अहमद फ़राहिदी। कभी होगा कि खलील बिन अहमद अल फ़राहिदी ने कितने औज़ान बताए हैं? 15, ठीक है। कभी मुतलक तौर पर होगा कि शेर अरबी में बुहूर के कितने औज़ान हैं? 16, ठीक है। तो जो 16वां है कभी होगा, वो पूछा जाएगा वो किसने निकाला, ठीक है। तो वो किसने निकाला? अखफश ने। तो 16वें का नाम क्या है? अल मुतदारिक नाम है। और अगर उरूस की बात करूं, इल्मुल अरूस की, तो मैं कहूँगा आपसे, आप जो है जोड़े बना के याद कर लेना। किसको याद करना है? नंबर 1 मदीद बसीत, ठीक है, मदीद बसीत तवील, इन तीनों को एक साथ याद करें क्योंकि इनके आपके फ़ाउलन मफ़ाइलुन ये क्या है? बहरे तवील है, ठीक है। उसके बाद आपका मदीद है, फिर उसके बाद बसीत है, इन तीनों को एक साथ याद करें। फिर उसके बाद आप करें बहरे वाफिर को और बहरे कामिल को, जो यकसा है बिल्कुल, ठीक है, मुफ़ाअलतुन, ठीक है। और इसी तरीके से आपका मुतफ़ाइलुन, फिर उसके बाद आपका आएगा बहरे हज जाएगा, रज आएगा, और इसी तरीके से रमल आएगा। इन तीनों को एक साथ याद करें, बिल्कुल यकसा हैं तीनों, ठीक है, एक साथ चलेगा। ये हो गए आपके इतने। फिर इसी तरीके से आपका आखिर में बहरे खफीफ याद कर लें। बस इतने बुहूर याद करेंगे तो आपको इंशाअल्लाह इल्मुल अरूज में कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी शुरुआत में जो कुछ मुस्तलहात हैं, ठीक है, जैसे इस मुस्तलहात की बात करें तो ज़िहाफ में कुछ मुस्तलहात हैं, आपकी इल्लत में कुछ मुस्तलहात हैं, तो वो थोड़ा डिटेल अंदर में चले जाते हैं, लेकिन मोटा मोटा भी आप याद कर सकते हैं। फासला सुगरा क्या है, फासला कुबरा क्या है, ठीक है। इसी तरीके से जुज़ किसे कहते हैं, तफ़ईल किसे कहते हैं, अफ़ाइल किसे कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपका सबब किसे कहते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको इल्मुल उरूज में याद करना चाहिए। अगला सवाल है जमा दीवाना शेर हाफिज़ इब्राहीम, हाफिज़ इब्राहीम का शेर जो है किसने, उनके शेर का दीवान किसने जमा किया है? तो इन्होंने खुद ही जमा किया है। किसने जमा किया है? इन्होंने खुद ही जमा किया है। अगला सवाल है रत्तिबिश शुआरा अल मज़कूरीना, ये जो नीचे शुआरा जिक्र दिए गए हुए हैं, इनको दाहिनी तरफ से, इनको तारीख़ वफ़ात के हिसाब से इनको मुरत्तब कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें हस्सान बिन साबित पहले पर आएंगे, हस्सान बिन साबित आपके पहले पर आएंगे जिनकी 54 हिजरी है, ठीक है। हस्सान बिन साबित वफ़ात है ना, 54 हिजरी इनकी वफ़ात है। फिर उसके बाद दूसरे पे आपके आएंगे अख्तल जिनकी आपकी 92, फिर उसके बाद बशार इब्न बुर जिनकी 168 या 67, फिर उसके बाद मुअर्री जिनकी 449। तो इस तरीके से हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे क्या होगा, पहले पे हस्सान बिन साबित 2। चले हमें एक ही पता है हस्सान बिन साबित की ये महाजर के हैं, बाकी हमें पता नहीं है, तो एक ही से देखते हैं, एक ही से हल हो जाएगा क्या? हाँ, एक से ही हल हो जाता है भाई लोग, ठीक है। तो पहले पे क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए, और 2 यहाँ पर है, और 2 इसके अलावा कहीं पर है नहीं। तो इसलिए कहूँगा इनके ऑप्शन जो हैं NTA वालों के, ठीक है, अभी के तौर पे, अभी का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होते हैं नीचे के हिसाब से। सिर्फ एक पता चलने से कि हमें पता है हस्सान बिन साबित तो पहले पे आएगा, क्योंकि अख्तल जो हैं असर उम्वी के, ठीक है, बशार असर अब्बासी के शुरुआत के, और इसी तरीके से मुअर्री जो हैं असर अब्बासी के दरमियान के हैं। तो
اور ٹھیک ہے اس طریقے سے حسان بن ثابت تو عصر اسلامی کے ہیں، یہ سب سے پہلے آئیں گے، ہمیں یہ پتہ ہے بس۔ تو دوسرے نمبر کا پتہ چلا اور دوسرے نمبر پہ پہلے پہ کوئی نہیں آ رہا، تو گویا کہ ایک پتہ ہونے سے ہمارا پورا کوشچن حل ہو جاتا ہے، پورا کوشچن سولو ہو جاتا ہے، اور ایسا ہی میں نے ابھی اپنے ایگزام میں بھی کیا ہے اور ہوتا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور بہت سارے لوگ بھی کرتے ہیں۔ اگلا سوال ہے تقسیم الانام علی اربعۃ اقسام، تقسیم الانام جو ہے کس کی کتاب ہے؟ تو تقسیم الانام آپ کی صحیح ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی۔ مظہر البرکات کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس میں کہانیاں ذکر کی انہوں نے، غلام علی آزاد بلغرامی، ایسا کوشچن بھی آتا ہے کہانیاں کس میں جمع کی ہیں؟ مظہر البرکات میں، صحیح ہے۔ اتحاف النبلاء المتقین، ٹھیک ہے، النبوہ والانبیاء فی ضوء القرآن، ٹھیک ہے، اتحاف النبلاء جو پیچھے بات چل رہی تھی، میں نے کوشچن پوچھا تھا کہ اتحاف النبلاء کس کی ہے، تو وہ آپ کی نواب صدیق حسن خان کی ہے، لیکن النبوہ والانبیاء فی ضوء القرآن یہ غلط ہے، کیونکہ یہ کتاب ہے ابو الحسن علی الندوی کی، ابو الحسن علی الندوی کی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اوپر کے تینوں صحیح ہیں، تقسیم الانام شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی، مظہر البرکات غلام علی آزاد بلغرامی کی، اسی طریقے سے اتحاف النبلاء نواب صدیق حسن خان کی، اور النبوۃ والانبیاء فی ضوء القرآن یہ ہے آپ کی ابو الحسن علی الندوی کی، ٹھیک ہے۔ باقی کیرلا والے کافی پریشان ہیں، تو ابھی کے لیے نہیں، لیکن انشاءاللہ نیکسٹ بار آپ کے لیے عربک میں کریش کورس بھی ہوگا، عربک میں آپ کے یوٹیوب پہ PYQs بھی ہوں گے، MCQs بھی ہوں گے، یعنی جو جو اردو والوں کے لیے کیا ہے انشاءاللہ سب کچھ آپ کے لیے کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اگلا سوال ہے شاعر مصری کان ضابطا بالجیش وارسل الی السودان فی الحملۃ المصریہ، کہ وہ مصری شاعر ہیں اور ملٹری میں تھے، ٹھیک ہے، ملٹری میں کمانڈر تھے، ملٹری میں آپ کے فوجی تھے، اور سودان ان کو حملۃ المصریہ میں بھیجا گیا، تو کس کے بارے میں؟ حافظ ابراہیم کے بارے میں۔ یہ کوشچن بھی کافی آتا ہے 1996 میں۔ اور سیم ڈیٹ میں آپ کے احمد شوقی جو ہیں، انہوں نے ایک مؤتمر المستشرقین ہوئی تھی جنیوا میں، سوئٹزرلینڈ کے جنیوا میں، وہاں آپ کی مصری حکومت کی نمائندگی کی تھی سیم ڈیٹ میں 1996 میں، جس میں انہوں نے اپنا بہترین قصیدہ پیش کیا تھا کبار الحوادث فی وادی النیل، کبار الحوادث فی وادی النیل، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اور اس کو ملحمۃ مصر بھی کہا جاتا ہے شاید، ٹھیک ہے، ملحمۃ مصر بھی کہا جاتا ہے اس دیوان کو یا اس قصیدے کو، ٹھیک ہے۔ اول روایت نجیب محفوظ، نجیب محفوظ کی پہلی روایت کیا ہے؟ تو نجیب محفوظ کی پہلی روایت ہے عبث الاقدار، کیا ہے؟ عبث الاقدار۔ اب تھوڑا سا سن لیجئے گا، آپ نجیب محفوظ کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہ رہا ہوں میں یہاں پر۔ ان کی دو ثلاثیہ ہیں، ایک ہے ثلاثیۃ التاریخیہ، ثلاثیۃ التاریخیہ، ایک ہے ثلاثیہ صرف، ثلاثیہ کہتے ہیں، ثلاثیۃ القاہرہ کہتے ہیں۔ تو جو مشہور ہے وہ تاریخیہ والی مشہور نہیں ہے، بلکہ ثلاثیۃ القاہرہ یا صرف ثلاثیہ مشہور ہے۔ تو پہلے ہم بات کر لیتے ہیں تاریخی حساب سے، تو پہلی روایت کون سی ہے؟ عبث الاقدار، جو کہ انہوں نے 1938 میں یا 39 میں لکھی، 1938 یاد کر سکتے ہیں، 38 بہتر ہے، لیکن آگے جو ہے وہ تھوڑا سا الگ آئے گا۔ تو جو ان کی ثلاثیۃ التاریخیہ ہیں وہ تین ہیں، جس کا میں نے اس طریقے سے بنایا ہے کہ آپ ارکن یا ارکن یاد کر سکتے ہیں، ارکن یا ارکن یاد کر سکتے ہیں۔ جیسے عین سے جو کیا ہے پہلی عبث الاقدار، یہ آپ کی ترتیب الکتب میں بھی مدد کرے گی۔ ارک عبث الاقدار، گرچہ ڈیٹ نہ بھی پتا ہو نا تب بھی مدد کرے گی۔ عبث الاقدار کب کی ہے؟ 1938 کی کہہ رہے ہیں یا 39 کی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد را سے کیا آئے گا؟ ارک، را سے کیا آئے گا؟ رادویس، ٹھیک ہے، رادویس۔ پھر اس کے بعد آپ کا کا سے کیا آئے گا؟ یہی کتاب جو موجود ہے کفاح طیبہ۔ تو تینوں ثلاثیات تاریخیہ یہاں پر موجود ہیں، آپ دیکھیں آپشن میں، عبث الاقدار، رادویس اور کفاح طیبہ۔ عرق یاد کر لیں، عرق، 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 جو بھی یاد کرنا ہے آپ یاد کر لیں، عین را کاف ضرور یاد ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ اس طریقے سے، اور مجھے اسی طریقے سے یاد ہے اور بہترین انداز میں یاد ہے، بھولنے کا کوئی حساب ہی نہیں بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی اس طریقے سے اگر آپ کو ڈیٹ نہیں بھی پتا ہوئی نا اور ترتیب الکتب آ گئی تو آپ ترتیب کر پائیں گے، کلیئر ہے۔ اور یہ بالکل شروعاتی کتابوں میں سے ہے، ایک ترتیب آپ کی یہ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ثلاثیۃ القاہرہ کی بات کریں، ثلاثیۃ القاہرہ جس کو ثلاثیہ کہتے ہیں یا مشہور ثلاثیہ جو ہے، تو وہ اس کو کیا بنا لیں آپ؟ بخش، با قاف سین، بخش، ٹھیک ہے، بخش بنا لیں اس کو، ثلاثیۃ القاہرہ کو بخش بنا لیں۔ اس میں نمبر 1 بین القصرین آئے گی، بین القصرین آئے گی، دوسرے نمبر پہ آئے گی قصر الشوق قاف سے، اور تیسرے نمبر پر آئے گی السکریہ، ٹھیک ہے۔ آپ ترتیب الکتب میں بہت مجد ہوگی اس کی، اسی طریقے سے آپ ہر بندے کی اس میں کر سکتے ہیں، جوڑے جوڑے الگ الگ جوڑے بنا کے۔ یہاں دیکھیں ثلاثیہ تاریخیہ الگ جوڑا، ثلاثیہ قاہرہ الگ جوڑا۔ اب اگلا جوڑا میں ایک اور دینا چاہ رہا ہوں آپ کو، ان کی کچھ کتابیں، 5 کتابیں، 5 روایہ۔ نمبر 1 القاہرہ الجدیدہ، بالکل ایک ہر سال، ہر اگلے سال 1945، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد خان الخلیلی 1946، خان الخلیلی 1946،
ज़ुक़ाक़ मुदिक़ जो भी होगा 1947, अस्सराब 1948, बिदाया व निहाया 1949। तो लगातार हर साल इन्होंने ये 5 किताबें लिखी हैं। इन 5 का जोड़ा भी आप याद कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई हुई होगी। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, आप लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करना। और इसी तरीके से आप हमारा क्रैश कोर्स भी, आप हमारा टेस्ट सीरीज़ और इसी तरीके से रिवीजन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। शुक्रन जज़ीला, जज़ाकुमुल्लाह खैर।